दोस्तों ये कहानी एक ऐसी टीचर की है जिसे अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है, लेकिन अब वो अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करती है यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जेसन को म्यूजिक बहुत पसंद था और वो अपने वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करता था। जेसन के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके मॉम डैड जेसन और उसकी बहन जोई को वापस स्कूल छोड़ने आए थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक नई टीचर को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। सोफी पहले दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी, पर अब उसका ट्रांसफर यहाँ कर दिया गया था। इसके बाद सिस्टर रेबेका जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो सोफी को उनका स्कूल दिखाने लगती है। इसी दौरान सोफी की मुलाकात जेसन से होती है और उसे देखते ही सोफी उसे पसंद करने लगती है। फिर अपने रूम में आने के बाद सोफी जेसन की वीडियोस देखती है और वो अपने लैपटॉप पर ही जेसन को किस करने लगती है। यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि सोफी जेसन को पहले से ही जानती थी, जो कि काफी अजीब था। फिर अगले दिन सोफी जेसन को सारा नाम की एक लड़की से बात करते हुए देखती है और ये देखकर सोफी को बहुत जेलस फील होता है, इसलिए वो सारा की सीट चेंज कर देती है और हेलो हम आपको कहती है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि मॉर्निंग प्रेयर हमेशा नन ही बोलती हैं। इसके साथ ही वो खुद भी प्रेयर नहीं बोलती क्योंकि उसे प्रेयर करना आता ही नहीं था। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफी जेसन से पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जेसन कहता है कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। जिसको सुनने के बाद सोफी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। लेकिन अगले दिन जब वो सारा और जेसन को किस करते हुए देखती है तो वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़े क्रॉस को इतना जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफी एक साइको है और जेसन को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसके बाद वो सारा को धमकी देती है कि अगर वो जेसन के नजदीक भी आई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफी जेसन से मिलती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी दोस्त है, पर इस सवाल का जेसन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर सोफी जेसन को स्कूल के बाद उसके रूम में आने को कहती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर स्कूल के बाद जब जेसन सोफिया से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा खुला है और सोफी अंदर अपने कपड़े चेंज कर रही है। दरअसल ये सब सोफी का प्लान था और वो बस जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी। वहाँ पर जेसन भी सोफी को देखकर पूरे मजे लेता है, पर वो उससे मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सोफी का प्लान सक्सेसफुल हो गया था और अब जेसन के मन में सिर्फ सोफी के ही ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से वो रात को सो तक नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन जब जेसन वीकेंड पर अपने घर जा रहा था तो सोफी वहाँ पर जेसन को सारा से बात करते हुए देख लेती है, जिससे उसे जलन होने लगती है। इसके बाद सोफी सिस्टर रेबेका से ये बोलकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट बीमार है और उसे उनसे मिलने जाना है। फिर रात को सोफी चुपके से जेसन के घर पर जाती है और वो उसे छुपकर देखने लगती है। तभी वहाँ पर जेसन को सारा का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगता है। अब ये देखकर सोफी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि अगर उसे जेसन को हासिल करना है तो उसे सारा को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए वो रात को चुपके से सारा के रूम में जाती है और उसकी नोटबुक में गांजा रख देती है। फिर अगली सुबह क्लास में जब सारा अपनी बुक ओपन करती है तो सोफी उसे गांजे के साथ पकड़ लेती है, जिसके बाद स्कूल में ड्रग्स लाने के जुर्म में वो सिस्टर रेबेका को बोलकर सारा को सस्पेंड करवा देती है। इसके अलावा सोफी जेसन के रूम में भी शराब की बोतल छुपा देती है और फिर जब सभी स्टूडेंट्स के रूम चेक होते हैं तो उनको जेसन के रूम में से वो शराब की बोतल मिलती है। अब ये देखकर प्रिंसिपल जेसन को भी सस्पेंड करने ही वाले थे, पर तभी सोफी उन्हें कहती है कि उन्हें जेसन को एक मौका देना चाहिए। अब सोफी की बात मानकर प्रिंसिपल जेसन को सस्पेंड नहीं करते, पर उसे सजा के तौर पर सभी टीचर्स की हेल्प करने का काम देते हैं। यहाँ पर सोफी अपने सभी प्लान्स में सक्सेसफुल होती जा रही थी और वो धीरे धीरे जेसन को अपने काबू में कर रही थी। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी का असली नाम लॉरा है और वो काफी अमीर है। फिर एक दिन जब वो इंटरनेट पर जेसन की वीडियो देखती है तब उसे देखते ही सोफी को उससे प्यार हो जाता है और अब वो किसी भी हालत में जेसन को पाना चाहती है। इसलिए वो जेसन की असली टीचर सिस्टर सोफी को मार देती है और उसकी जगह खुद नन बनकर जेसन के स्कूल में आ जाती है। फिर वीकेंड पर सारे स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते हैं, पर जेसन को सोफी स्कूल में ही रोक लेती है। फिर जब जेसन वहाँ पर काम कर रहा था तभी सोफी उसके पास आती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उस रात जब जेसन अपने रूम में सो रहा था तभी सोफी वहाँ पर आती है और जेसन के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब जेसन को ये सब गलत लग रहा था, इसलिए वो पहले तो सोफी को मना कर देता है, पर बाद में उसे भी मजा आने लगता है, जिसके बाद वो भी उसके साथ इंटीमेट होता है। और यहाँ पर सोफी भी चुपके से इन दोनों के कार्यक्रम को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब अगले दिन जेसन को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था कि उसने कल रात अपनी ही टीचर के साथ वो सब कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ सोफी अब जोई को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि जोई हमेशा जेसन पर नजर रखती थी। इसके लिए सोफी जानबूझकर जोई को टेस्ट में कम मार्क्स देती है, जिसको देखकर जोई को बहुत बुरा लगता है। पर तभी सोफी उसे कहती है कि वो उसे टेस्ट देने का एक और मौका देगी, जिसके बाद वो उसे क्लास के बाद उससे अकेले में मिलने को कहती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जोई के वहाँ पर आने से पहले सोफी टेस्ट की आंसर शीट को वहाँ पर डेस्क पर रख देती है और जब जोई वहाँ पर आती है तो उसके हाथ में वो आंसर शीट ही लगती है, जिस पर सोफी उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा देती है और वो सिस्टर रेबेका के पास जाकर जोई को सस्पेंड करने को कहती है।
लेकिन यहाँ पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सिस्टर रेबेका जानती थी कि जोई पढ़ने में बहुत होशियार है, इसलिए वो उसकी इस गलती को माफ कर देती है। फिर सोफिया के वहाँ से जाने के बाद जोई सिस्टर रेबेका को सोफिया की सारी बातें बता देती है। वो उसे कहती है कि उसे सोफिया कुछ ठीक नहीं लगती, पर रेबेका को लगता है कि शायद जोई गुस्से में ऐसा बोल रही है, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद जेसन चर्च में कन्फेशन के लिए आता है, पर तभी वहाँ पर सोफी भी आ जाती है और वो कन्फेशन बॉक्स में ही जेसन के साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर अगले दिन वीकेंड पर उसी स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, जिसको देखकर सोफी छुप जाती है क्योंकि वो प्रिंसिपल असली सोफी को अच्छे से जानते थे। अब सोफी कहीं पकड़ी ना जाए इसलिए वो सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंट बीमार है, इसलिए वो उनसे मिलने जा रही है और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जेसन को लॉरा का मैसेज आता है और वो उसे आज रात अपनी एक पार्टी में बुलाती है। फिर वहाँ पर जब लॉरा जेसन को किस करने की कोशिश करती है, तभी जेसन को सोफी का ख्याल आता है और वो पार्टी छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। पर तभी वहाँ पर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो छोटी उम्र होने के बाद भी दारू पी रहा था। पर तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और जेसन को पुलिस से छुड़वा लेती है। इसके बाद वो जेसन को एक होटल के कमरे में लेके जाती है और उसके साथ वहाँ पर इंटीमेट होने लगती है। पर तभी जेसन उसे रोक देता है और उसे कहता है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि उसे तो रोज दुख होता है कि उसने उसके साथ वो सब किया। अब ये बोलकर जेसन वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर सोफी भी गुस्से में पागल हो जाती है। फिर वीकेंड खत्म होने के बाद जब क्लास वापस स्टार्ट होती है, तब लॉरा भी वापस लौट आती है। फिर क्लास के बाद जब लॉरा जेसन से बात कर रही थी, तो उसको देखकर सोफी को उससे जलन होने लगती है। जिसके बाद सोफी लॉरा के रूम में जाती है जहाँ पर वो नहा रही थी। फिर वो उस पर हमला करके उसे मार डालती है और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बना देती है जिससे लोगों को ऐसा लगे कि लॉरा बाथरूम में फिसल गई और उसका सिर दीवार से टकराने से उसकी मौत हो गई। लेकिन वहाँ पर जेसन को पूरा यकीन था कि सोफी ने ही सारा को मारा है। जिसके बाद सोफी जेसन को धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखा तो वो उसका वीडियो वायरल कर देगी। अब ये सुनकर जेसन बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर जब वो वीकेंड पर अपने घर जाता है तो उसे सिर्फ इसी बात की टेंशन होने लगती है। वहीं जोई भी जेसन को बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी और उसे पता चल जाता है कि जेसन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो जेसन से सारी बातें पूछती है और जेसन भी उसे सोफी और उसके कांड के बारे में बता देता है। वो उसे कहता है कि उसने उन दोनों का वीडियो भी बना लिया है और वो उस वीडियो के बेस पर उसे ब्लैकमेल कर रही है। फिर इसके बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो सोफी के सच को सबके सामने लाएंगे। इसके लिए ये दोनों अगले दिन चुपके से सोफी के रूम में जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें असली सोफी की बहुत सारी फोटोज मिलती हैं। तभी जेसन को वहाँ पर एक और लैपटॉप मिलता है जिसमें उन्हें जेसन की बहुत सारी फोटोज मिलती हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि सोफी का असली नाम लॉरा है। दूसरी तरफ सोफी सिस्टर रेबेका को बताती है कि उसकी जो आंट बीमार थी उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद रेबेका उसे छुट्टी दे देती है। लेकिन बाद में जब रेबेका हॉस्पिटल में फोन करके उसकी आंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि सोफी उसे सब कुछ झूठ बोल रही थी। फिर अगले दिन स्कूल के बाद जब सिस्टर रेबेका सोफी से उसकी सच्चाई पूछती है तो सोफी उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ जोई और जेसन सोफी की सच्चाई बताने रेबेका के पास जाते हैं, पर रेबेका उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए चर्च में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर सोफी भी आ जाती है और तभी जोई उसे कहती है कि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और हम सब कुछ पुलिस को बताने जा रहे हैं। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी सोफी जोई पर हमला कर देती है। फिर वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर सिस्टर रेबेका आ जाती है और सोफी उसे छोड़कर पहले रेबेका को मार देती है। इसके बाद वो जैसे ही उन दोनों को मारने उनके पास जाती है तभी जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।